They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। हैप्पी जिन डे। जिन डे का ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, और जिन योंग को भी बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। मुझे पता है जिन योंग ये वीडियो नहीं देखेंगे, ऑब्वियस सा बात है, लेकिन फिर भी हम तो सेलिब्रेट करेंगे ना। तो ये रहा जिन डे स्पेशल का नाम जिन वन शॉट। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस यही बोलूंगी कि एक हफ्ते तक मैं थोड़ी सी पर्सनल काम की वजह से थोड़ी सी बिजी हो गई थी, तो कोई भी वीडियोस नहीं आई थी, लेकिन अब से रेगुलरली आएगा। ओके, और बीच में ना मेरा थोड़ा सा टॉन्सिल भी अप हो गया था, तो उस वजह से मेरा वॉइस भी थोड़ा सा अभी डाउन चल रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं कोशिश कर रही हूँ एकदम परफेक्ट बनाने की। ओके ना, तो फिर चलिए शुरू करते हैं नाम जिन वन शॉट। स्टक विद यू। जिमिन, तूने योंगी योंग से बात की? हाँ देव, बात तो की है, लेकिन योंगी योंग कह रहे थे एक बार फिर से सोच ले। जॉब को लेके सोचने वाली बात नहीं है, वो मिल जाएगी। योंगी योंग अपने बॉस से बात करेंगे, लेकिन किडनैपिंग, क्या ये सही होगा? एक बार सोच के देखना। फिर भी सही तो नहीं है यार, लेकिन इसको छोड़ के मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक बार योंग से बात तो कर ले। मैं जिन योंग को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे बात पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। उल्टा डैड से सीधा रिक्वेस्ट करने लगेंगे अल्कोहल छोड़ देने के लिए। यार बचपन में सब कुछ ठीक था, मॉम के डेथ के बाद डैड हमें बहुत ही प्यार से संभाल रहे थे, लेकिन अचानक पता नहीं उन्हें क्या हो गया। पहले अल्कोहल, देन कंपनी का घोटाला, देन जेल। हाँ, तब से हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन योंग ने अपने कंधों पे ले लिया है। तब से लेके आज तक मैंने कितना समझाया, लेकिन वो नहीं समझते यार। छोड़। हाँ, योंगी योंग को बोल जॉब मिलने के बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तब तक वो माफिया योंग को बस अपने पास रखे। हाँ ठीक है मेरे भाई, ज्यादा सोच नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कंफ्यूज्ड? मैं हूँ ना, तो चलिए थोड़ा आपको इंट्रो दे देती हूँ। ये है किम तयांग और ये पाक जिमिन, जो कि अभी मिन जिमिन है। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंड्स भी। जिमिन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी मैरिज मिन योंगी, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांच मैनेजर है, उसके साथ 1 ईयर पहले ही हुई है। लेकिन तयांग एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, फिर भी दोनों की दोस्ती में कभी भी दरार नहीं आई। तयांग उसका एल्डर ब्रदर किम सियक जिन और डैड के साथ रहता है। दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। जिन तयांग से 3 साल का बड़ा है। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जिन हाई स्कूल से ही एक छोटा सा कैफे में काम करता है। उसका ड्रीम है एक दिन वो खुद का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करेगा। और तयांग 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब ढूंढता है, लेकिन अच्छा सैलरी का कोई भी जॉब उसे नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए उसने जिमिन को योंगी से बात करने के लिए कहा कि अगर उसकी कंपनी में कोई भी जॉब उसे मिल जाए तो उसके लिए अच्छा होगा। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल है, राइट? तो फिर ये किडनैपिंग का सीन क्या है? बताती हूँ। एक्चुअली जिन एक बहुत ही ज्यादा सीधा साधा शांत किस्म का लड़का है, बहुत ही ज्यादा शाई और हैंडसम भी है, लेकिन उसका डैड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बहुत ही ज्यादा खराब इंसान है। वो एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते थे। एक दिन कंपनी के बॉस को पता चला कि जिन के डैड पैसा चोरी कर रहे हैं। ये पता लगते ही उनको जेल में डाल दिया गया। 8 साल जेल का हवा खाने के बाद भी वो बाज नहीं आए और घर लौट के ही जिन का मेहनत का कमाई अल्कोहल के पीछे उड़ाता रहा। लेकिन कुछ दिन पहले ही टी को एक बात पता चला, उसके डैड किसी बड़े बिजनेसमैन के पास जिन को बेचना चाहता है, तो इसीलिए वो जिन को बिना कुछ बोले ही ये प्लान करता है कि वो जिन को किडनैप करवाएगा, कुछ दिन अपने डैड से छुपा के रखेगा। उसके बाद जब उसे जॉब मिलेगा वो जिन को लेके बहुत दूर चला जाएगा। अब समझ में आया ना? तो चलो अब फिर स्टोरी की तरफ चलते हैं। ओके, ये रहा आपका कॉफी, एंजॉय। जिन,
कोई तुम्हें बाहर बुला रहा है। मुझे? ओके, देखता हूँ। इसके बाद जिन कैफे से निकलकर जैसे ही बाहर आता है, तभी कुछ लोग उसे जबरदस्ती कार में उठा के एक मैंशन में ले जाकर एक रूम में लॉक कर देता है। कौन हो तुम लोग? क्यों मुझे यहाँ पे लेके आए हो? प्लीज छोड़ दो ना मुझे घर जाना है। प्लीज छोड़ दो मुझे। मेरा भाई, डैड मेरे लिए टेंस्ड होंगे ना। छोड़ दो प्लीज। कोई मेरा बात सुन रहा है क्या? छोड़ दो ना प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। अचानक से डोर ओपन हो जाता है और एक लड़का खाना का प्लेट लेके रूम में एंटर करता है। कौन हो तुम? क्यों मुझे यहाँ पे लाए हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे जाने दो प्लीज। क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? क्या मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? क्यों क्यों मुझे यहाँ पे बंदी बना के रखे हो? जाने दो। कौन हो तुम? हे, मेरा नाम जंकुक है। आपने जेके का नाम सुना ही तो होगा ना। मैं वही जेके हूँ। क्या? माफिया जेके? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे यहाँ पे लाके कैद करके रखे हो? मैं आपको ये सब बताना जरूरी नहीं समझता। सो प्लीज बात किए बिना खाना खा लीजिए, वरना आप बीमार पड़ जाओगे। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। क्यों? आखिर क्यों? क्यों मुझे यहाँ पे कैद करके रखे हो? ये बहुत ही मुश्किल काम है। क्या हो गया मेरे भाई? इतना परेशान क्यों दिख रहा है? श्योंग, वो लड़का बहुत रो रहा है। खाना तक रिफ्यूज कर दिया है। पता नहीं क्यों मुझे उनको रोते हुए देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ? ये कौन कह रहा है? द ग्रेटेस्ट स्नाइपर ऑफ माफिया वर्ल्ड जेके? वो सब ठीक है योंग। मैं आज तक जितना भी मर्डर किया हूँ सब के सब कमीने थे, लेकिन ये लड़का इनोसेंट है। कौन इनोसेंट है? ओह योंग, आप आ गए। अरे मैं ना ये सियाग जिन के बारे में बात कर रहा हूँ। युंगी योंग ने जिसको किडनैप करने के लिए कहा था। क्यों? ऐसा कौन सा इनोसेंस का काम कर दिया उसने? प्लीज योंग, आई एम सीरियस। जब से उन्हें यहाँ पे लाया गया है तब से ही वो रोए जा रहे हैं। मैं डिनर लेके गया था उनके पास, लेकिन प्लेट को छूना तो दूर की बात है, वो प्लेट को पलट के भी नहीं देखे हैं। तू इतना सोच मत, वो यूज्ड टू हो जाएगा। डोंट वरी। नामजून, हम उसे सच बात कह क्यों नहीं देते? नो, युंगी ने मना किया है। कल उसका भाई हमसे मिलने आएगा, तब कुछ डिसाइड कर लेंगे। अभी जाके डिनर करके सब सो जाओ, कल मेरा एक मीटिंग भी है। इसके बाद सब अपना डिनर फिनिश करके सो जाते हैं, लेकिन जिन पूरी रात रोता रहता है और अपना डिनर भी स्किप करता है। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता जिन योंग कहाँ है। तुम नहीं जानते हो तो कौन जानता है? मैं मिस्टर चाओ को जबान दे चुका हूँ कि परसों जिन उनके फार्म हाउस में होगा। शेम ऑन यू डैड। अपने बेटी को एक बिजनेसमैन के हाथों बेचने में आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आया? शर्म? किस बात का शर्म? अरे बेटा होने का कोई तो फर्ज अदा करो। अगर तुम लोग से मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो तुम लोग को रख के मेरा क्या फायदा? रख के? योंग का पैसों से अय्याशी आप करते हो, उनका मेहनत का कमाई छीन के ड्रिंक करते हो, और आप बोल रहे हो कि आपने हमें रखा है? छी डैड, छी। शिट, पता नहीं ये लड़का कहाँ गया है। अब मैं मिस्टर चाओ को क्या जवाब दूंगा? मॉम, आप कहाँ हो? आप हमें इस हैवान के पास छोड़ के क्यों चले गए? नो, मैंने बिल्कुल सही किया है। योंग उस माफिया के पास कम से कम जिंदा तो रहेंगे। योंग, मैं कल आ रहा हूँ आपसे मिलने। आपने इतना साल मेरे लिए इतना कुछ किया। अब मेरी बारी है। एक अच्छा सा जॉब लेके आपको इस नरक से दूर लेके चला जाऊंगा। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए योंग। गुड नाइट योंग, मैं कल आ रहा हूँ आपसे मिलने। हाँ, आप कौन?
ओ हाय, मैं त्यांग। युंगियांग ने यहाँ का ही एड्रेस दिया था। आप माफिया किंग आरएम हो? ओ अच्छा, आप सियाकजिन यांग का भाई हो, राइट? हाँ, मैं किम त्यांग। वाह, कितना क्यूट है ये। बनी स्माइल, इनोसेंट फेस के साथ मसल बॉडी। नाइस कॉम्बिनेशन। आइए, अंदर आइए। कौन है जंगकुक? ओह यांग, ये त्यांग है, सियाकजिन यांग का भाई, आपसे मिलने आए हैं। ओ अच्छा, आओ बैठो। मैं आरएम, माफिया किंग, और ये जेके, स्नाइपर ऑफ माय टीम, और ये जैक, ही इज द हैकर। ओ हाय, मैं त्यांग। युंगियांग ने आपके बारे में बहुत कुछ बोला था। थैंक यू सो मच मुझे हेल्प करने के लिए। वैसे यांग कहाँ है? मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर रहा, पैसों के बदले में हम कुछ भी कर सकते हैं। आई नो। वैसे यांग कहाँ है, कैसे है वो? वो ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे सब कुछ बोल देना चाहिए था, शायद वो तुम्हें कोई हेल्प कर पाते। हेल्प? और यांग बहुत ही डरपोक इंसान है। वो किसी को भी खोने से डरते हैं। अगर मैं उन्हें सब कुछ सच सच बोल देता तो वो उल्टा खुद को ही सैक्रिफाइस कर देते डैड के लिए, और मैं ये नहीं चाहता। वैसे आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 1 मिलियन। हाँ, क्या? 1 मिलियन? 1 के पीछे कितना जीरो बैठता है ये तक मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यांग के लिए कुछ भी करूंगा। बस जब तक मुझे जॉब नहीं मिल रहा तब तक प्लीज आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। मैं लंच और डिनर हर रोज दे के जाऊंगा। बस आप उनको आपके पास रखिए, वो आपके पास सेफ रहेंगे, डैड से छुपे रहेंगे, प्लीज। मैं मजाक कर रहा था। तुम युंगी के भाई जैसे हो, और युंगी का भाई मेरा भाई। मेरा अपना कोई नहीं है। ये जंगकुक जिससे तुम अभी मिले हो, माफिया वर्ल्ड में इसका नाम जेके है, और जैक, माफिया वर्ल्ड में जिसका नाम जैक है, वो हमारा हॉबी है। हम तीनों ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं, लेकिन हम तीनों के लिए भाई से बढ़कर हैं। जितना युंगी से हम सुने हैं, इस लड़ाई में हम तीनों तुम्हारे साथ हैं। डोंट वरी। और खाना जंगकुक बहुत अच्छा खाना बनाता है। एक बार खाओगे तो किसी और का हाथ का बना हुआ खाना तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा, मैं बेट लगा सकता हूँ। अच्छा, मैं जरूर टेस्ट करना चाहूंगा। क्यों जंगकुक, खिलाओगे ना? ठीक है त्यांगियांग। इस खरगोश के बच्चे को क्या हो गया है, इतना ब्लश क्यों कर रहा है? ठीक है नामजुनियांग, मैं चलता हूँ। आज एक इंटरव्यू है, अगर ये जॉब हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। Hey, don't lose your hope, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू योंग्स, मैं चलता हूँ। बाय योंग्स, बाय जंगकुकी, अपना ख्याल रखना। बाय बाय त्यांगियांग। ओहो तेयोंगियांग, इस मसल पिक को क्या हो गया? लगता है इस लड़के पे बनी का दिल आ गया है। योंग, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। योंग, उन्होंने आज भी खाना रिफ्यूज कर दिया। प्लेट मुझे दो, मैं देखता हूँ। इसके बाद नामजुन जिस रूम में है उस रूम में जाता है। वाह, सच अ ब्यूटी। अब तुम कौन हो? मैं माफिया किंग आरएम। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ओह, तो तुम इनके लीडर हो। मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है? हमें अच्छा ऑफर मिल रहा था, इसीलिए हम तुम्हें किडनैप करके लाए हैं। सुन लिया, अब चुपचाप खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। गेट लॉस्ट। तुम पड़े रहो यहाँ। जिन, तुम फिर से? मैंने कहा ना। मैं अभी एक दोस्त बन के आया हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम जैसे गुंडे मेरे दोस्त नहीं हो सकते। तुम्हें इस गुंडे के बारे में पता ही क्या है? मैं पता करना भी नहीं चाहता। लीव मी अलोन। जरूर, लेकिन पहले खाना फिनिश करो, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। नेवर। इसके बाद
नामजुन जिन का वेस्ट टाइटली होल्ड करके उसे अपने लैप में बिठाता है। इससे जिन बहुत शॉक हो जाता है। ये क्या कर रहे हो? नथिंग, मैं बस चाहता हूँ तुम खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, ठीक है? छोड़ो मुझे। हाँ, पहले आ करो। जिन नामजुन का इतना केयर देख के बहुत ही ज्यादा वार्म फील करता है और छोटे बच्चे की तरह सारा खाना खा लेता है। गुड बॉय, अब सो जाओ। ये कह के नामजुन वहां से जाने ही लगता है। तभी तुम्हारा नाम आर्यन है ना? हाँ। नहीं, वो बस माफिया वर्ल्ड के लिए। मेरा नाम नामजून है, किम नामजून। ओ, मैं किम सियाकजुन। तो हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, जरूर। गुड नाइट जिन। गुड नाइट नामजुन। बाय बाय। इसके बाद से रोज नामजुन लंच और डिनर लेके जिन के पास आता है, चाहे वो जितना भी बिजी हो। मानो ये एक रूटीन सा बन गया था दोनों का। एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। जिनको नामजुन के बचपन, उसका ऑर्फनेज लाइफ, हॉबी, जंगकुक को अपना फैमिली मानना, माफिया वर्ल्ड में आके बुरे लोगों का सफाया करना, सब के बारे में पता लगता है। और नामजुन को जिनका चाइल्डहुड, मॉम का डेथ, स्कूल, जॉब, कॉलेज, डे, सब के बारे में पता लगता है। ऐसे ही 3 वीक्स बीत जाता है। एक दिन क्या हुआ, अभी तक नामजुन आया क्यों नहीं? लंच का टाइम भी तो हो गया है। हे यंग, आपका लंच। तुम हॉबी हो ना? नामजुन कहाँ है? हाँ यंग, मैं हॉबी हूँ और नामजून मिशन पे गया है, रात तक वापस आ जाएगा। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। जिन, हॉबी ने बताया तुमने लंच नहीं किया। हाँ, वो एक्चुअली मुझे भूख नहीं था। सच में, या फिर तुम मुझे मिस कर रहे थे? नहीं तो मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगा? लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कहानी बता रहा है। डोंट टीज मी जूनी, प्लीज। ठीक है बाबा, नहीं कर रहा, अब खा लो। तुमने डिनर किया? हाँ। नहीं, तुम खा लो, फिर मैं खाऊंगा। नोप, आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा। चलो आ करो, आ। हाँ। ऐसे ही देखते देखते 1 मंथ बीत जाता है। नामजुन और जिन का दोस्ती से बढ़कर बढ़ने लगता है, लेकिन कोई अभी तक रियलाइज नहीं कर पाता है कि ये कैसा फीलिंग्स है। अदर साइड टेयांग ऑलरेडी जंगकुक को प्रपोज कर चुका है और जंगकुक भी शर्मा के उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। और अदर साइड मिस्टर किम को किसी से पता चला है कि जिन माफिया किंग आर्यन के पास है, इसीलिए वो समझ गया है कि इसके पीछे टेयांग का ही हाथ है। तो इसीलिए वो सीधा आर्यन से बात करने के लिए आर्यन के मैंशन पे पहुंच जाता है। आप कौन? तुम आर्यन हो? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। नहीं मिलेगा, दफा हो जाइए यहाँ से। ठीक है, तो मैं तुम लोग के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करूंगा। और मैं ये करने नहीं दूंगा। ओह, तो तुम भी यहाँ पे हो? अच्छा ही हुआ, मिस्टर चाओ ने तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा डील तैयार करके रखा है, बहुत पैसा मिलेगा। किसी ने भी अगर मेरे योंगी को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना, तो मैं उसको जान से मार डालूंगा। क्यों? मैं तुम लोग को भी प्रॉफिट का एक हिस्सा दूंगा, डोंट वरी। डैड, आप इतने नीचे गिर सकते हो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पे बेयर ने मुझे कल रात को जब ये सब कुछ बताया तो मैं उस पर यकीन तक कर नहीं पाया था, लेकिन अब छी डैड, छी। मैंने आपका हर एक बात माना, पढ़ाई के साथ साथ जॉब किया। जब मेरे सारे फ्रेंड्स डेट कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तब मैं जॉब करता था। कभी आप सोच के देखो हो मेरे बारे में कि मेरे ऊपर क्या बीतती थी? आप जेल चले गए थे, तब से लेके हर एक वो काम मैं करता रहा जो आपको करना चाहिए था।
ये तो अच्छी बात है बेटा, तुम अभी भी वर्जिन हो। मिस्टर चाओ खुश हो जाएंगे। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बेटा, तुम उन्हें बहुत खुश कर पाओगे। शट अप यू बास्टर्ड। अगर और एक गंदा शब्द जिन के बारे में सुना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम जिन के डैड हो। अरे मैंने कहा ना, हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। बोलो कितना चाहिए, बोलो। 10%, 20%, 30%? जिन, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं जूनी, ये इंसान मौत ही डिजर्व करता है। ये मेरा डैड हो ही नहीं सकता। छी! अब मुझे अगर जेल पे जाना पड़े ना, तो मुझे कोई भी गम नहीं होगा। यांग, मैं हूं ना। गार्ड्स, बॉडी को ठिकाने लगाओ और जगह को क्लीन करो। सॉरी, मैंने बिना कुछ जाने ही तुम सबको बहुत हर्ट किया, गलत समझा। I'm sorry, जूनी, sorry, बेबियर, sorry। कोई बात नहीं, रिलैक्स। लेकिन अब जिन, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टक विथ यू, डू यू? मतलब? ओहो यांग, यू आर सच अ इनोसेंट सोल। नामजून यांग आपको प्रपोज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं जिन, इफ यू डोंट वांट दिस, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये कह के नामजून वहां से जाने लगता है। बट जूनी, आई वांट, प्लीज स्टक विथ मी। हाँ, रियली? यस, आई लव यू जूनी। Oh my God, I love you too, Jeannie. I love you too. जूनी, उठो, आज तुम लोगों का मीटिंग है ना। उठो, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी से डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। हाँ बेबी, 10 मिनट्स में आता हूँ। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग हबी। अब छोड़ो, सब आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा योंग, मैं बस वाटर बॉटल लेने आया था। अब जाके सबको बोल देता हूँ कि आज ब्रेकफास्ट मिलने में लेट होगा, ठीक है ना? तेरी तो, रुक साले। ये कह के नामजून हॉबी के पीछे भागता है। यस, 1 ईयर बीत गया है। इसके बीच में बहुत कुछ हुआ है। नामजून और जिन ने शादी कर लिया है। 3 मंथ्स के बाद हमारे तेकुक की भी शादी होने वाली है। नामजून माफिया वर्ल्ड के साथ साथ पर्पल यूनिवर्सल कंपनी को भी ओपन किया है। पर्पल यूनिवर्सल कंपनी पूरे दुनिया में अभी काफी अच्छा रेपुटेशन के साथ बिजनेस कर रहा है। इस कंपनी में योंगी, तेयांग और होबी सेम शेयर के ओनर्स हैं। जिन ने अपना सपना पूरा किया है खुद का रेस्टोरेंट ओपन करके। जीनीज रेस्टोरेंट अभी पूरे कोरिया में फेमस रेस्टोरेंट में से एक है। और जिमिन डांस कंपनी को ज्वाइन किया है। उसका खुद का एक एकेडमी है। और जंगकुक माफिया वर्ल्ड के साथ साथ एक फेमस पेंटर भी है। सब एक साथ एक ही मैंशन में रहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, बैक टू द स्टोरी। टायर्ड? हाँ, हाँ, थोड़ा सा। मुझे पता है मेरा बेबी कैसे रिलैक्स होगा। इधर आओ। कैसे? हाँ,
फीलिंग गुड? हाँ, लाइक ऑलवेज। पता है जूनी, तुम्हारी बाहों में ना मैं सबसे ज्यादा रिलैक्स रहता हूँ। पता है, इसीलिए ही तो तुम्हें बांध के रखा हूँ। प्लीज जूनी, ऐसे ही रखना। आई वॉन्ट टू बी स्टक विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। फॉरएवर बेबी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू हबी। तो आज का वन शॉट मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। और सबको तो डेट पता चल ही गया है ना, 11th और 12th, राइट? कोई मायूस मत होना, कोई भी दुखी मत होना। ज्यादातर बात यह है कि प्राउड फील करना। मैं तो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ बिकॉज ऑफ वी के बारे में और जंगकुक के बारे में जो पता चला है कि वी स्पेशल टास्क फोर्स में जा रहा है और जंगकुक फ्रंट लाइन में। आई एम सो मच प्राउड ऑफ देम, लिटरली बहुत प्राउड फील हो रहा है। बस सही सलामत हमारे आइडल्स हमारे घर पहुंच जाना चाहिए। आई मीन घर मतलब सियाल में, अपने घर में, अपने मैंशन में, अपने टीम में पहुंच जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। ओके, तो जो भी हो, ये जिन डे स्पेशल का जो वन शॉट है स्टक विथ यू, ये आपके लिए है। आप इसे एंजॉय कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए। ओके ना? तो फिर मैं मिलती हूँ इमॉर्टल लव के साथ। तब तक लव योरसेल्फ। थैंक यू, सरंगेओ, बाय बाय। into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something